चलिए आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे और ट्रांसलेशन भी देखेंगे। ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा। और सिंपल यूज़ देखेंगे शुड और मस्ट का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसका यूज़ देखेंगे? शुड का और मस्ट का। इस दोनों पे बेस्ड कुछ ट्रांसलेशन भी करेंगे। ठीक है, और ट्रांसलेशन कितना इजी है आप देख ही सकते हैं, क्योंकि वीडियो बना चुके हैं। झोल झाल दिमाग से निकाल के इधर माइंड कंसंट्रेट करके देखिए। एक शुड है और एक मस्ट है। एक होता है मोस्ट। क्या होता है? मोस्ट, MOST। ये मोस्ट मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, क्या होता है? ज्यादा होता है मोस्ट मीन। और मस्ट और शुड दोनों का मतलब होता है चाहिए। दोनों का हिंदी क्या होता है? चाहिए। शुड मतलब भी चाहिए और मस्ट मतलब भी चाहिए, लेकिन दोनों का यूज जो है डिफरेंट। हिंदी क्या होता है? सेम ही होता है, चाहिए, लेकिन इसका यूज जो होता है, इसका यूज अलग अलग तरीके से होता है। जब हमको 40 से 50% कोई भी काम का शो करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं? शुड का। अगर 100% हमको दिखाना पड़ता है, तो यहाँ वहाँ पर हम यूज करते हैं क्या? मस्ट का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे खाना खाना चाहिए। अगर हमको 40 से 50% दिखाना है, तो किसका यूज कर देंगे? शुड का। अगर 100% दिखाना है, तो हम किसका यूज कर देंगे? मस्ट का। जैसे आप क्या बोल रहे हैं? हम मुझे खाना चाहिए। अब मेरा मन होगा, खा भी सकते हैं, नहीं हो खा सकते, है ना। उसी में अगर ऐसा बोल देते हैं कि मुझे अवश्य खाना चाहिए, यहाँ पे 100% शो हो रहा है कि हमको खाना ही चाहिए, मुझे अवश्य खाना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए अवश्य नहीं रहता किसी सेंटेंस में, जैसे हम ऐसा लिखते हैं कि मुझे खाना चाहिए। ठीक है, अगर नॉर्मल हम बात कर रहे हैं कि मुझे खाना चाहिए, अब मान लीजिए खाने के लिए जा रहे हैं घर, कहीं दूसरी जगह हैं, खाने के लिए जा रहे हैं घर, फिर वहाँ से दूसरा काम लग गया, फिर चल गए वो काम करने के लिए, तो वहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? शुड का यूज हो जाएगा। मुझे खाना चाहिए मतलब नहीं खाए, घर पे जाके चल गए दूसरे काम करने के लिए। अगर हमको 100% दिखाना है, इसमें अवश्य नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? मस्ट का यूज कर लेंगे। तो आई मस्ट इट, इसका मतलब हो गया कि मुझे अवश्य खाना चाहिए। 100% दिखाने मतलब खाना ही है, समझ रहे हैं। अगर ऐसा लिखते हैं कि आई शुड इट, मतलब मुझे खाना चाहिए, नॉर्मल बता रहे हैं कि मुझे खाना चाहिए। ठीक है, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस शुड, या क्या यूज करेंगे? मस्ट। फिर इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, या फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म लेंगे, और उसके बाद क्या देंगे? ऑब्जेक्ट देंगे। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। जैसे कुछ हम ऐसा लिखते हैं ट्रांसलेशन कि मुझे पटना में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बताए हैं ट्रांसलेशन बनाने तरीका, बताएं आपको। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि सब्जेक्ट जो रहेगा उसको लिखिए आप, तो मुझे क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद हम क्या बोले कि पीछे से काउंट करते हैं। क्या करते हैं? पीछे से काउंट, 1 2 3 और 4, पीछे से काउंट कर लिए। अब सबका इंग्लिश क्या करेंगे? लिख देंगे पीछे। अब चाहिए है आपको, अगर 100% शो करना है, तो क्या यूज करेंगे? मस्ट का, मतलब कि अवश्य, मुझे कि पटना में अवश्य ही पढ़ाना चाहिए, तो क्या लिख देंगे? मस्ट। अगर नॉर्मल बोल रहे हैं कि किसी को बोल रहे हैं कि मुझे पढ़ाना चाहिए पटना में, तब क्या यूज करेंगे? शुड का। तो मान लेते हैं हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, शुड ले लेते हैं, चाहिए, तो आई शुड लिख दिए चाहिए का। अब क्या? पढ़ाना क्या होता है? टीच, लिख दिए आई शुड टीच। अब कहाँ बोल रहे हैं? में क्या हो जाएगा? इन। ठीक, अब उसके बाद क्या है? पटना, तो पटना हो जाएगा।
हो गया। तो आई शुड टीच इन पटना, मुझे पटना में पढ़ाना चाहिए। कितना इजी है। अच्छा, कुछ ऐसा लिखते हैं यहाँ पर इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि अवश्य मतलब कि राधा और गोपी तथा गोपी को, और भी लिख सकते हैं राधा और गोपी को अवश्य जंगल जाना चाहिए। निश्चित बता रहा है कि उसको जंगल जाना ही चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया राधा तथा गोपी या राधा और गोपी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राधा एंड, ठीक है, एंड गोपी, GOPI भी लिख सकते हैं, GOPEE भी लिख सकते हैं, ठीक है। राधा एंड गोपी सब्जेक्ट लिख लिए। अब क्या करेंगे, पीछे से काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1 और 2 हो गया, ये 3 हो गया, और अवश्य तो इसके साथ लग जाएगा। अवश्य चाहिए मतलब क्या, मस्ट यूज बता रहा है इसमें, ठीक। अब देखिए, तो पीछे से लिखेंगे तो राधा एंड गोपी चाहिए, अवश्य चाहिए, दोनों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मस्ट होगा। मस्ट निश्चित बता रहा है, तो राधा एंड गोपी मस्ट, मस्ट, ठीक। जाना क्या होता है, गो, दूसरा नंबर आ रहा है जाना यानी गो। अब गो के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो टू आता है, फिक्स है, इसके साथ टू आएगा, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, राधा एंड गोपी मस्ट गो टू, ये हो गया, जाना हो गया। तीसरे नंबर पर क्या है, जंगल। तो जंगल क्या होता है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हो गया। राधा एंड गोपी मस्ट गो टू फॉरेस्ट, राधा और गोपी को अवश्य जंगल जाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक दो और ट्रांसलेशन इस पर कर, चलिए तो कुछ और ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। इतना इतना बड़ा, ठीक है, और पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं इंग्लिश में। हम लिखे, राम सीता तथा लक्ष्मण को अवश्य वनवास जाना चाहिए। सही बात है, जाना चाहिए। अगर नहीं जाते तो रावण का अंत कैसे होता, है ना। तो जाना ही चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन सा हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी राम सीता तथा लक्ष्मण। तो इसका सबसे पहले हम इंग्लिश लिखेंगे, राम एंड नहीं है बुका विद कॉमा, राम सीता एंड लक्ष्मण, लक्ष्मण, ठीक है। राम सीता एंड लक्ष्मण। अब पीछे से काउंट कर लेते हैं, 1, इसका हो गया 2 और इसका हो गया 3। अवश्य तो इसी में मिल गया, चाहिए, हो गया। अच्छा, वनवास तो जो होता है एक्सिल होता है, EXILE, एक्सिल, और जाना कहते हैं गो टू। तो पीछे से चाहिए मतलब अवश्य चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मस्ट का यूज करेंगे, तो मस्ट, राम सीता एंड लक्ष्मण मस्ट हो गया। और दूसरा में क्या है, जाना, जाना तो गो होता है, ठीक। अब प्रेपोजिशन क्या लग जाएगा, टू, ठीक है, टू लग गया, गो टू। अब कहाँ जा रहे हैं, तो वनवास, तो वनवास क्या होगा, एक्सिल, XILE, एक्सिल। तो राम सीता एंड लक्ष्मण मस्ट गो टू एक्सिल, मतलब राम सीता तथा लक्ष्मण को अवश्य वनवास जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला, मोदी जी को देश के युवाओं के लिए अवश्य योजना बनाना चाहिए, लेकिन बनाते नहीं हैं अच्छा योजना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है, मोदी जी को देश के युवाओं के लिए अवश्य योजना बनाना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख, कितना बड़ा सेंटेंस हो, ठीक है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट के मोदी जी लिख दिए। अब क्या करेंगे, पीछे से काउंट करेंगे। तो 1 हो गया, चाहिए, योजना बनाना 2 हो गया, और यह बस तो इसमें चल जाएगा, के लिए 3 हो गया, युवाओं 4 हो गया, और देश के, अच्छा केक भी अलग कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 5, और ये हो गया 6, ठीक है। सबका इंग्लिश लिख देंगे एक एक करके। तो मोदी जी अवश्य और चाहिए कि एक ही हो गया, मस्ट, क्योंकि निश्चित रूप से चाहिए, तो मस्ट हो गया तक।
अब योजना बनाना होता है प्लान, हो गया। मोदी जी मस्ट प्लान, मोदी जी मस्ट प्लान यहाँ तक हो गया। योजना बनाना के लिए क्या हो जाएगा, फॉर, किसके लिए बना रहे हैं, तो युवाओं के लिए। युवाओं क्या होता है, यूथ भी लिख सकते हैं आप या यंग भी लिख सकते हैं, ठीक, तो यूथ लिख दिया हम। अब के क्या हो जाएगा, ऑफ, देश, मतलब देश के लिए बोल रहा है तो ऑफ द कंट्री हो जाएगा, हो गया। कितना आसान था। मोदी जी मस्ट प्लान फॉर यूथ ऑफ द कंट्री, मोदी जी को युवाओं के लिए अवश्य प्लान बनाना चाहिए, अच्छा योजना बनाना चाहिए। अच्छा अगला है, मोहन तथा सोहन को अवश्य पत्र लिखना चाहिए। खुद दे बनाइए रोक करके वीडियो। तो ये हो गया सब्जेक्ट, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। अब पीछे से काउंट करते हैं, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक, और ये तो अवश्य चल जाएगा इसमें, मोहन एंड सोहन। अब अवश्य है तो क्या होगा, मस्ट, मोहन एंड सोहन मस्ट। अब लिखना, कथी लिखना है, तो पत्र लिखना, तो ठीक है, तो लिखना क्या होता है, राइट, तीसरे नंबर ये आ रहा है। अच्छा ये दूसरा है, तो राइट, क्या लिख रहे हैं, तो पत्र और लेटर, ठीक हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया यहाँ तक। अब पीछे से इसका लिखिए पहले, ये दोनों का अवश्य और ये दोनों मिला के हो गया मस्ट। अवश्य ही अवश्य तो चाहिए रहेगा तो मस्ट का यूज करेंगे। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, लिखना, तो लिखना को होता है राइट, तो राइट लिख दिए। कथी लिख रहे हैं, तो लेटर, तो ये लेटर हो गया। तो इस तरह से आप इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, अगर इस चाहिए रहेगा तब। जहाँ 100% दिखाना है और मस्ट का यूज़ कर लेंगे। जहाँ 30 से 40% या 50% दिखाना है तो क्या कर लेंगे, शुड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसमें दूसरा पार्ट भी हम लेके आएंगे और आपको स्क्रीन पर 5 ट्रांसलेशन आपको दिख रहा होगा, उसको आप ट्रांसलेट करिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।